ड्रामा सीरियल शेर में शेर को इस बार पागल कर ही दिया, लेकिन बहुत जल्द फजर और इस बार शेर का निकाह होने जा रहा है, जिसके बाद फजर के बाबा उसे दिक्के मारकर निकाल ही देंगे। आने वाली किस्त बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। शाहजमान के चले जाने के बाद घर का निजाम दरहम बरहम होकर रह चुका हुआ है। घर में जरा भी सुकून नहीं है। तहमीना बेगम इस बार परेशान है अपने बेटे को लेकर। अपने शोहर की तदफीन करवाने के बाद कमरे में उसी के ख्यालों में खोई हुई है। यहाँ पर उसकी तस्वीर को पकड़कर सोच रही है कि उन्होंने तो अभी कुछ देखा भी नहीं। अपने बच्चे की खुशियाँ देखने के लिए कोशिशों में लगे हुए थे, लेकिन आज खुद ही इस दुनिया में मौजूद नहीं है। यहाँ पर उनकी तस्वीर को पकड़कर उन्हीं को सोच रही है और आंखों में आंसू लिए हुए रईस शाहजमान की वो बातें याद कर रही है जहाँ पर वो बोल रहा था। कहता है कि ये दुनिया है ना, यहाँ सब कुछ मुमकिन है। अपने जान देते भी हैं और अपने जान लेते भी हैं। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर उनके जहन में ये बात आ जाती है कि यहाँ पर उन दोनों का रोड एक्सीडेंट एक हादसा नहीं था बल्कि चाल थी, और वो बदर, आहद और फाहद की ही चाल हो सकती है, क्योंकि जब से उन्हें ऑफिस से निकाला गया है, फैक्ट्री से, और सारे के सारे कारोबार, जमीनों का मामला भी खुद संभाल रहे हैं। उसके बाद उनके हाथ जब कुछ भी ना आया तो उन्होंने यही गेम खेला है, सोचो में गुम है। दूसरी जानिब हॉस्पिटल में यहाँ पर पड़ा हुआ है शेर। उसे होश आ चुका हुआ है। ऑपरेशन थिएटर से जैसे ही डॉक्टर निकलता है तो सारे घर वाले यहाँ पर मौजूद होते हैं। माँ को यहाँ पर पास बुलाया जाता है, जहाँ पर शेर बोल पड़ता है। कहता है कि माँ, बाबा का कत्ल कर दिया गया है। यहाँ पर बहुत ज्यादा शोर कर रहा होता है। बदर, आहद, फाहद इस बात से परेशान तो हैं कि यहाँ पर शेर को होश आ चुका हुआ है। उनसे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा कि ये शेर जिंदा है। अगर शेर जिंदा रहा तो उन्हें कभी भी जीने नहीं देगा सुकून के साथ, और ना ही जमीनी मामलात और दफ्तरी मामलात में भी उन्हें इंटरफेयर करने देगा, जिसकी वजह से उन्होंने ठान ली है कि इस बार उसे पागल खाने बेचकर ही रहेंगे। डॉक्टर के साथ जबरदस्ती, यहाँ तक कि उसको पैसे देने की भी भरपूर कोशिश करते हैं कि उनको जहरीली अद्वियात देकर वो जो उसे ड्रिप लग रही हैं उनके अंदर मिलावट करके उसके नर्वस को ब्रेक डाउन किया जाए, ताकि जब भी वो होश में आए और उसका बीपी शूट कर जाए, उसका दिमाग भी काम ना करे। बदर यहाँ पर कहता है कि बेटा फिक्र ना करो, मैंने बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है। जैसे जैसे ये डोज उसके जिस्म के अंदर जाएंगे उसका बीपी शूट अप करेगा, नर्वस ब्रेक डाउन हो जाएगा। फिर शेर की कहानी खत्म। यहाँ पर फाहद अपने गुस्से की आग में बोल पड़ता है। कहता है कि जिस तरह से उसने मुझे बदनाम किया और मेरे साथ जुल्म किया है, गिन गिन के उससे बदले दूंगा। यहाँ पर जैसे ही होश में आता है तो रिदा भी पास आ जाती है। गुस्से में आकर इस बार उसे पकड़ ही लेता है गर्दन से। रिदा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर यहाँ पर शेर को हो क्या गया है। सारे घर वाले भी देख रहे होती हैं और उसकी माँ उसे यहाँ से लेकर चले जाती है। पागलों वाली हरकतें करना शुरू हो चुका हुआ है यहाँ पर शेर भी। शेर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर उसे इंजेक्शन लगाया जाता है। डॉक्टर सारे घर वालों को बताता है कि इसके दिमाग के ऊपर चोट लगी हुई है, जिसकी वजह से इसका दिमाग काम नहीं कर रहा। अपनी फैमिली को जैसे ही देखता है तो आग बगोला होकर रह जाता है, लेकिन घर वाले नहीं जानते कि ये बदर, आहद और फाहद की ही चाल है। यहाँ पर डॉक्टर को सारी की सारी बातें समझा दी जाती हैं। डॉक्टर भी उसी तरह से डोज दे रहा है। माशरे में ऐसे डॉक्टर हूँ तो दुश्मन कामयाब हो ही जाता है। झूठ की जीत वक्ती तौर पर होती ही है, लेकिन आहद, फाहद और बदर कभी भी जीत नहीं पाएंगे। यहाँ पर बेहोश होता है बदर, और यहाँ पर शेर की माँ जैसे ही उसके पास आती है तो अपने बेटे को बेहोश देखकर खून की आंसू रोती है। अपने शोहर के चले जाने का दुख तो उसे है ही, लेकिन अपने बेटे का ये दुख वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि उसका बेटा होश में रहते हुए भी पागलों वाली हरकतें कर रहा है और किसी को भी अपने पास बर्दाश्त नहीं कर रहा। अपनी माँ को पहचानता तो है, लेकिन किसी को और को अपने पास बर्दाश्त नहीं करता। शेर को बहुत जल्द हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने के बाद डॉक्टर यही कहेगा कि जितनी जल्दी हो सके इसे मेंटल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि वहां पर ये जाकर किसी अच्छी साइकोलॉजिस्ट के पास जाए और अपना ट्रीटमेंट करवाए, जिसके बाद ये ठीक होकर अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजार सकता है। शेर को हॉस्पिटल में पहुंचा दिया जाता है। मेंटल हॉस्पिटल में जैसे ही जाता है तो यहाँ पर सभी लोगों के साथ वो गुस्से के साथ बर्ताव करता है, यहाँ तक कि डॉक्टर को भी पकड़ लेता है। जो डॉक्टर उसके ऊपर जुल्म करता है और ये डॉक्टर मिला होता
होता है आहद, फहद और बदर के साथ। उनके इशारों के ऊपर नाच रहा होता है। करंट के झटके लगाए जाते हैं। कैद किया हुआ है अच्छे तरीके से यहाँ पर शेर को। शेर के पास इस बार फजर आ ही जाती है। फजर जैसे ही हाल देखती है यहाँ पर शेर का तो उसे तरस आ ही जाता है। आखिर फजर इस बार शेर का साथ क्यों ना दे। शेर ने भी तो फजर का बहुत ज्यादा साथ दिया था, उसको बचाया और उसकी इज्जत को भी बचाया। जिस तरह से फहद उसकी इज्जत को दागदार करना चाहता था, फजर कभी भी इस बार शेर को अकेला नहीं छोड़ेगी। डॉक्टर जैसे ही यहाँ पर डोज लगाने के लिए आएगा तो उसके अंदर भी जहरीले इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिए जाते हैं। तबीयत कैसे ठीक होगी यहाँ पर शेर की। शेर के अंदर आए रोज गुस्सा बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये गुस्सा आहद फहद के ऊपर भी निकलेगा है। फहद यहाँ पर जैसे ही पता लेने के लिए आता है शेर का, तो शेर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे पकड़कर नीचे फेंक देता है और उसकी अच्छी खासी धुलाई भी कर देता है। हॉस्पिटल में शेर आया के नारे ही लग रहे होते हैं। हॉस्पिटल में इस बार फैमिली जैसे ही हालचाल जानने के लिए आती है तो रिदा के ऊपर चिल्ला पड़ता है शेर, जिसके बाद फजर कमरे में लेकर जाने के बाद उससे सवाल जवाब करती है और कहती है कि ऐसा क्या है कि तुम अपनी फैमिली को देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हो, जोशीले हो जाते हो, तुम्हें हो क्या जाता है। यहाँ पर शेर अपना सारा का सारा दुखड़ा सुना देता है। कहता है कि जिस तरह से मेरे ऊपर जुल्म हुआ है ना, मैं किसी को नहीं मारता, ये सब मुझे मिलकर उकसाते हैं। यहाँ पर फजर के ऊपर भी चिल्ला पड़ता कहता है कि दुश्मन जो मेरे घर में मातम देखना चाहते थे, उन्हीं के घर से आई हो ना तुम। यहाँ पर फजर को वो जान चुका है कि फजर शुजात की बेटी है। यहाँ पर फजर के ऊपर भी वार करने की कोशिश करता है। इस बार शेर हॉस्पिटल से बहुत जल्द भाग जाएगा। शेर कहता है कि फजर क्या तुम मुझे मारने के लिए आई हो। यहाँ पर फजर कहती है कि नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। लेकिन शेर का पता तो इस बार फजर के बाबा को भी पता चल ही चुका हुआ है कि फजर इस बार शेर का ख्याल रख रही है। शुजात को इस बात का जब अंदाजा होता है तो वो पुरानी दुश्मनी के ऊपर आ ही जाता है। उसे जरा भी फिक्र नहीं है कि शाहजमान इस दुनिया से जा चुका है, शेर का बाप इस दुनिया से जा चुका है, जिसके बाद वो आज शेर भी पागलों की तरह से वहाँ पर रह रहा है। अपनी बेटी को कहता है कि शेर को जितनी जल्दी हो सके मार दो, लेकिन वो झूठा ये सब कुछ करेगी भी। लेकिन जिसके बाद वो उसका इतना ज्यादा ख्याल रखेगी कि वो शेर इस बार ठीक हो ही जाएगा। शेर और फजर के दरमियान बहुत जल्द मोहब्बत बढ़ने ही वाली है। ख्याल रखते रखते ये मोहब्बत इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि वो दोनों एक दूसरे के साथ इतनी ज्यादा मोहब्बत करना शुरू हो जाएंगे कि वो निकाह भी कर लेंगे। शेर जब फजर से पूछता है कि क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, यहाँ पर फजर कहती है कि लड़की का पहला प्यार उसका बाप होता है, प्यार उसकी मोहब्बत की कुर्बानी मांगता है। कुर्बानी तो फजर ने अपने बाप के साथ की ही थी जब उसने बाप के कहने के ऊपर जहर पी लिया, लेकिन इस बार वो अपने बाप का कभी भी सामना नहीं करेगी और ना ही अपने बाप के सामने झुकेगी। जब शेर उस घर में काका साहिब से प्यार ले रहा होगा, सारे घर वाले भी मौजूद होंगे, लेकिन काका साहिब मुंह मोड़ कर वहाँ पर बैठे होंगे। वजाहत भी ये सारा का सारा माजरा देख रहा होगा। लेकिन आने वाला वक्त फजर और शेर के लिए मुश्किल तो है ही। जब फजर का ही बाप फजर का हाथ थाम कर उसे घर से दिक्के मार कर निकालेगा और कहेगा, मौलाना साहिब फजर अब इस दुनिया में नहीं रहे, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। फजर की माँ यहाँ पर चीखो पुकार कर रही होगी, लेकिन शुजात साहिब जरा भी अपनी बेटी के ऊपर तरस नहीं खाएंगे। शेर यहाँ से फजर को लेकर चला जाएगा। आने वाली एक साथ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जा रही हैं। कौन कौन चाहता है कि फजर और शेर को एक होना चाहिए। बदर, आहद और फहद का क्या इंजाम होना चाहिए जिस तरह से उन्होंने अपने भाई को धोखा दे दिया है और यहाँ पर शेर के साथ भी धोखा कर रहे हैं। और उधर जमीनी मामलात को भी इस बार हैंडल किया जा रहा है। शाहजमान के चले जाने के बाद सारी की सारी प्रॉपर्टी इस बार डिवाइड होकर रह चुकी हुई है। बदर, फहद, आहद का क्या इंतजाम होना चाहिए। अपनी कीमती राय का एहसान नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर की। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।